144 साल में एक ही बार पड़ने वाली कुंभ मेला में आपका स्वागत करता हूं। मैं ज्योतिर्विद आनंद कुमार दास, आनंद राशि नक्षत्र चैनल को आपको मैं कहना चाहूंगा कि त्रिवेणी घाट में आपने जैसा देखा होगा मौनी अमावस्या के दिन जैसे कि भीड़ हो गया था, उसके बाद लोगों के मन में आतंक रह गया था कि यहाँ पे आए या ना आए। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज माघ सप्तमी यानी सूर्य महाग्रह की जयंती में लोग बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, सारा कंट्रोल में है। आप आ सकते हैं, हम भी जा रहे हैं त्रिवेणी घाट में। जैसे कि आप देख सकते हैं ये नजारा, सारे के सारे भक्तजनों श्रद्धालु आराम से अपनी अपनी इष्ट देव को, कुल देवियों को स्मरण करके यहाँ पे श्रद्धा की डुबकी लगाने जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर के झगड़ा हुआ था, उसमें से एक बूंदे प्रयागराज में, एक बूंदा हरिद्वार में, एक बूंदा नासिक में और एक बूंदा हमारी उज्जैन में पड़ी थी। लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा जो बहुत बड़ा बूंदा हमारी प्रयागराज में गिरी थी। और उस समय कहा जाता था कि बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्य मकर राशि में रहते थे। कि कुंभ मेला जो होती है अर्ध कुंभ से शुरू होकर के ये महाकुंभ का जो प्रोसेस है उसका टाइमिंग बहुत ही सुंदर है। यानी 3 साल में एक बार जो लगती है वो अर्ध कुंभ है, 6 साल में एक बार लगती है वो है कुंभ, यानी 12 साल में जो लगती है वो है पूर्ण कुंभ। और 12 × 12 यानी कहीं ना कहीं 12 जा 124 यानी 144 साल में एक बार लगने वाली इस महाकुंभ में केवल आप और हम जैसे जनरेशन वाले ही ये सौभाग्य उठा सकते हैं और कोई नहीं उठा सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि हमसे पहले वाली जो पीढ़ियां थे उनसे 3-4 पीढ़ियां पहले वाले ही जो 1899 तब जाकर के उन्होंने ये सारे नजारिया देखा था और महाकुंभ में आए थे। उसके साथ साथ मैं कैमरामैन को कहना चाहूंगा कि चारों तरफ आपको व्यू दिखा सकते हैं। ये जो व्यू है ये बहुत ही सुंदर व्यू है और ये जो व्यू है फिर से 144 साल बाद ही आपको देखना मिलेगा। इसीलिए अगर 26 फरवरी से पहले अगर आप नहीं आ सकते और जिंदगी में आप जब भी आएंगे कुंभ ही देखेंगे लेकिन महाकुंभ नहीं देख सकते। इसीलिए अभी भीड़ उतना नहीं है, आप आराम से आइए, सदा की डुबकी लगाइए और हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको अति शीघ्र ये जो चल रही है यमुना घाट, हम आरएल घाट से निकले थे, अभी त्रिवेणी संगम दे करके हम जाएंगे। अस्थि विसर्जन करना हो या पितृ तर्पण करना हो, गंगा स्नान करना हो, गंगा यमुना सरस्वती स्नान करके त्रिवेणी घाट में हम फिर से आएंगे। ये सारे वीडियो आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि गंगा यमुना नदी तो बह रही है लेकिन हर किसी के मन में ये कंडीशन है कि सरस्वती नदियां कहाँ है। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि गंगा और यमुना ये 2 नदी आपको दिख रही है लेकिन वास्तव में सरस्वती नदी क्या है? वास्तव में सरस्वती नदी और कोई नहीं है। सब कहते हैं कि वो पाताल ही है, पाताल से आते हैं, लेकिन वास्तवता यह है कि पाताल की बात छोड़िए, गंगा यमुना 2 ही नदी है, सरस्वती वही है। यानी आपकी बुद्धि तो जो भी साधु संत आ रहे हैं, अघोरी आ रहे हैं, जो भी शिव भक्त, विष्णु भक्त, आपका दुर्गा भक्त यानी वैष्णव हो, शैव हो, शाक्त हो, शौर्य हो, जो भी आ रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, आपके जो भी शूद्र हैं वो सारे के सारे यहाँ पर निर्विकार और एक हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब भी एक साधु संत नहाता है तो गंगा यमुना में साधु संत नहाने से वही सरस्वती हो जाती है। तो इसीलिए हमको कहा गया है कि गंगा यमुना सरस्वती, यानी सरस्वती नहीं दिखता है। यानी सरस्वती कौन है? सरस्वती वो संत का स्नान है, वो साधु का स्नान है। अगर आप भी यहाँ डुबकी लगाते हैं तो वो संत का स्नान का आपका जो पुण्य है वो आपको मिलती है और उसको हम कहते हैं क्या कि गंगा यमुना सरस्वती की आप त्रिवेणी में आपने स्नान किया और अपनी श्रद्धा से श्राद्ध किया, पितृ तर्पण किया या भगवान सूर्य को अर्घ्य चढ़ाया, वो आपको कबूल होती है। यानी कहीं ना कहीं आपको आपसे जो भी आप देते हैं वो लेते हैं। तो यही जो वही जगह है त्रिवेणी संगम जहाँ पर के वनवास खत्म करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने दशरथ जी के मुंडन हो के उनका पिंडदान किया था। तो ये बहुत ही सुंदर जगह है और आप बने रहिए, देखते रहिए। आगे भी आपको बहुत सारे महाकुंभ के बारे में तथ्य आपको देते रहेंगे, जो कोई आपको बहुत सारे चीजों के बारे में, बहुत सारे रहस्यों के बारे में कोई नहीं बोल सकता। और इसके साथ साथ मैं आपको पूरा नजरिया अपने हाथों से दिखाना चाहूंगा। कैमरामैन को बोलना चाहूंगा कि मुझे कैमरा दीजिए ताकि मैं सबको पूरा नजरिया अच्छे से दिखाऊं। आप देख सकते हैं और जो नाव चला रहे हैं वो भी बहुत ही कठिन परिश्रम करके हमें आरएल घाट से लेकर के त्रिवेणी संगम में जाएंगे
उसके साथ साथ लाइफ जैकेट सारे लोगों ने पहन लिए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सेफ्टी सबसे बड़ी चीज होती है। अगर सेफ्टी नहीं रहेगी तो आप कोई भी चीज आराम से नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोनों तरफ जितना लोग बैठे हैं वो बैलेंस से बैठे हैं। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि साइबेरियन जो बर्ड है यहाँ पे आए हुए हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे नया नया किस्म के जाति प्रजाति वाले पक्षी यहाँ पे आए हैं। उसके साथ साथ कहा जाता है कि यहाँ पे अगर आप कोई भी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, यानी पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सबसे बहुत अहम बात यह है कि आपको अपने कोई एक बुरा चीज और कोई एक अच्छा चीज जिसका आपको अहंकार है उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी जा करके आपको अपनी पुण्य का पूरा लाभ मिल सकेगा। इसीलिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप कुछ भी करिए लेकिन कुछ ना कुछ त्याग करते रहिए। अगर त्याग नहीं करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ प्राप्त नहीं होगा, बल्कि आप जो स्नान करेंगे वो सिर्फ ऊपर हिस्सा ही स्नान होगा, लेकिन भीतर की जो मैला है, जो मन की मैला है, वो आपके कभी भी नहीं धुलेगी। इसलिए अहंकार, अभिमान जो भी है ये सारे गंगा में तब धुलेंगे जब मन से स्नान करते हैं, बल्कि तन से नहीं। इसके साथ साथ और रोचक बातें आपको बताते रहेंगे। त्रिवेणी संगम के पहुंचने के बाद और सारी व्यू आपको दिखाएंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस।